जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के जरिए उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। आज दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की। दुर्गेश पाठक पर विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम से संबंधित मामले में सीबीआई ने आप नेता दुर्गेश पाठक के परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की। दुर्गेश पाठक का कहना है कि सीबीआई की छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला है और इसी वजह से वो अब लगातार हमलावर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो बातें हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है परेशान करने का, और उन पर आरोप है कि विदेशी अंशदान मामले में सीबीआई की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सीबीआई छापेमारी पर दुर्गेश पाठक की ओर से भी बयान दिया गया है। बता दें आपको कि आपके पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार पर इस मामले पर निशाना साधा है और परेशान करने का आरोप लगा दिया है। मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। तो वहीं विदेशी अंशदान मामले पर सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जितनी भी चीजें थी अलमीरा चेक की, सब कुछ चेक किया उन्होंने, उन्हें कुछ मिला नहीं। जाते जाते वो, जैसे मैं एमएलए था तो मेरे घर पे बहुत सारे लोग काम कराने आते हैं, तो आधार कार्ड की एक फ़ोटो स्टेट देके जाते हैं। तो वो 15-20 आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट थी, कॉपी थी, वो लेके गए और कुछ लेके नहीं गए, कुछ उन्हें मिला नहीं। 3-4 घंटे बड़े सघन रूप से उन्होंने जांच की। मेरे ख्याल में 5 से 6 लोग थे। खूब अच्छे से जांच की उन्होंने, एक एक चीज़ देखा। क्यों आए थे, किस केस के में आए थे, इसका मुझे आइडिया नहीं। ना उन्होंने बताया कि किस केस के अंतर्गत। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बस दिखा दिया कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आपका स्वागत है, आप सर्च करें। उन्होंने खूब अच्छे से सर्च किया। केस का भी कुछ आइडिया नहीं कि क्यों किया, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया कि वो क्यों आए थे और क्या चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, चूँकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे, कि डरा सकें कि ये गुजरात का इनका कैंपेन पूरी तरह से ठप हो जाए, गिर जाए, कोई इनके साथ खड़ा ना हो, कोई इनके साथ चले ना। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब पिछली गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत जब आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए चुने गए थे, खूब सारा 41 लाख से ज़्यादा वोट मिला था गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को, और एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आई। उसके बाद से ही आपको ध्यान होगा, अरविंद जी को अरेस्ट किया इन्होंने, मनीष जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरी प्रक्रिया एक डराने की प्रक्रिया है। इसका एकमात्र मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएं, घरों में बैठ जाएं और कोई काम ना करें। तो देखिए, कार्रवाई को लेकर दुर्गेश पाठक मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं आप सांसद संजय सिंह की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। गुजरात में बीजेपी की सरकार से वहां की जनता असंतुष्ट है और उनको एक नई पार्टी से, जो इस देश में बदलाव की राजनीति की बात करती है, उस पार्टी से उम्मीद है। और उसके संगठन की मजबूती के लिए दुर्गेश पाठक को काम दिया गया। आपने सीबीआई धमकाने के लिए भेज दिया। ये बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मोदी जी का गढ़ गुजरात सुरक्षित नहीं है। वहां पार्टी की हार की संभावना उनको दिख रही है। तो इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पहले भी बहुत कोशिश करके देख ली, आगे भी जितना दम लगाना है दम लगा लो, जितनी यातनाएं देना है दे लो, जितने फर्जी मुकदमे बनाना है बना लो, जितने मनगढ़ंत मामले बनाना है बना लो। आम आदमी पार्टी ना झुकी है
न झुकेगी, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। हम न रुकने वाले हैं, न थमने वाले हैं। आपके खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दलाली करेंगे तो सरकार तो अपना काम करेगी। जांच एजेंसी के पास इस बात की जानकारी थी और ये बात लगातार पब्लिक डोमेन में आती रही है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया है और उस समय गोवा के प्रभारी दुर्गेश पाठक थे और वो पार्टी के पास जो पैसा शराब घोटाले का था उसको चंदा दिखाकर उस पार्टी ने गोवा में लगाने का काम किया था। हमने कई तरह के चंदे चोर सुने हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का करिश्मा है कि ये पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है कि अपनी ही पार्टी का चंदा कैसे खाया जाता है उसका उदाहरण दुर्गेश पाठक ने दिया है। लालू का हम सुना करते हैं कि वो भैंस का चारा खा गए, लेकिन ये तो अपनी पार्टी का चंदा खा गए। ये तो लालू से भी भ्रष्ट है।